हेलो एवरीवन, आज हम देखने वाले हैं स्टोरेज क्लासेस क्या होती है। तो स्टोरेज क्लासेस किसी भी वेरिएबल को उसका स्कोप, उसकी लाइफ टाइम और उसके मेमोरी को डिफाइन करने के लिए यूज में लिया जाता है। सबसे पहले हम देखते हैं ऑटो स्कोप। ठीक है, अगर हम कोई भी वेरिएबल किसी भी प्रोग्राम में इनिशियलाइज करते हैं तो वो बाय डिफॉल्ट ऑटो होता है। सबसे पहले ऑटो का स्कोप क्या होगा कि जिस भी ब्लॉक में इसको इनिशियलाइज किया गया है उसी ब्लॉक में इसको एक्सेस किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल, हम जब भी कोई फॉर लूप बनाते हैं तो उसमें हम कोई ना कोई इनिशियलाइजर लेते हैं, जैसे कि इंट आई इक्वल्स टू 0। तो उस आई वाले वेरिएबल को हम उस फॉर लूप के अंदर ही एक्सेस कर सकते हैं। इसके बाद में लाइफ टाइम, तो जब तक वो कोड ऑफ प्रोग्राम चलेगा, कोड ऑफ ब्लॉक चलेगा उसी लाइफ टाइम तक हम उस वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं। और बाय डिफॉल्ट हमारा कोई भी वेरिएबल वो ऑटो ही होता है। ठीक है, ये इसका एग्जांपल है। हम या तो ऑटो लिख सकते हैं हमारे वेरिएबल के आगे उसके डिक्लेरेशन से जस्ट पहले, या फिर हम अगर नहीं भी लिखते हैं तो भी वो बाय डिफॉल्ट ऑटो ही होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारे स्टैटिक वेरिएबल को। स्टैटिक वेरिएबल की जो भी स्कोप है वो हमारे अंडर बिटवीन द ब्लॉक्स एंड फाइल्स रहती है। इसका जो लाइफ टाइम है वो जब तक हमारा प्रोग्राम कंप्लीट प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है, एग्जीक्यूशन की प्रोसेस में है, तब तक ये वेरिएबल लाइव रहेगा। और इसका यूज क्या है कि जो भी हमारे वेरिएबल्स है उनकी विजिबिलिटी को फाइल्स और फंक्शंस के बीच में प्रिजर्व रखने का काम करता है स्टैटिक कीवर्ड। तो ये एग्जाम्पल है, हमारा ये काउंट वेरिएबल है, हमने इसको स्टैटिक रखा है। तो इसकी जो विजिबिलिटी है ये हमारे बिटवीन अंडर द फंक्शंस एंड अंडर द फाइल्स ये प्रिवेंट रहेगी, प्रिजर्व रहेगी। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट कीवर्ड है एक्सटर्न। तो इसके नाम से ही हमें पता लग रहा है कि हम इसको मल्टीपल फाइल्स के बीच में इसको एक्सेस कर सकते हैं। इसका स्कोप है बिटवीन, स्कोप इसका ग्लोबल है। ठीक है, इसलिए हम इसको मल्टीपल फाइल्स के बीच में एक्सेस कर सकते हैं। और इसका लाइफ टाइम भी सेम ही है कि जब तक वो कंप्लीट प्रोग्राम एग्जीक्यूशन की प्रोसेस में है तब तक इसका लाइफ टाइम रहेगा। और इसको यूज करते हैं हमें जब भी कोई ग्लोबल वेरिएबल्स डिफाइन करने हैं, कि हमारी ऐसे प्रोग्राम के लिए जिनमें हमारा प्रोग्राम हम दूसरे फाइल में भी एक्सेस करना चाहते हैं, तो हम उसको ग्लोबल वेरिएबल्स के थ्रू डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पर हमने एक ग्लोबल वेरिएबल बनाया है। इस फाइल को हम दूसरी फाइल में डिक्लेयर कर चुके हैं, अब इसको हम हमारी इस वाली फाइल में यूज कर रहे हैं। केवल हमने यहाँ पर डिफाइन नहीं किया, ये पहले से किसी फोल्डर किसी दूसरी फाइल में डिफाइन है। ओके, अब इसके बाद में फोर्थ आता है रजिस्टर। तो जब भी हमें किसी वेरिएबल को जल्दी से एक्सेस करना हो, फास्ट रिट्रीवल और एक्सेस चाहिए होता है, तब हम उसे रजिस्टर टाइप का डिफाइन करते हैं। इसका स्कोप भी ब्लॉक्स के बीच में रहता है, जहां जिस ब्लॉक में इसको डिफाइन किया गया है उसी ब्लॉक में हम इसको यूज कर सकते हैं। और इसका लाइफ टाइम रहेगा जब तक वो ब्लॉक ऑफ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन प्रोसेस में है, तभी तक इसका लाइफ टाइम रहता है। और इसका यूज मैंने बता ही दिया कि फास्टर एक्सेस के लिए हम इसको यूज करते हैं। लास्ट है हमारा म्यूटेबल। तो ये स्पेशली क्लास मेंबर्स के वेरिएबल्स के लिए बनाया गया है, क्योंकि जब भी हम किसी क्लास के ऑब्जेक्ट्स को कांस्टेंट टाइप का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो हम उसके वेरिएबल्स को मॉडिफाई नहीं कर सकते। बट हम नहीं चाहते कि सभी वेरिएबल्स का बिहेवियर ऐसा हो जाए कि हम उनको मॉडिफाई मॉडिफाई ही ना कर पाए। हम चाहते हैं कोई ना कोई ऐसा वेरिएबल जरूर हो जिसको मॉडिफाई कर पाए। तो उस वेरिएबल को हम स्पेशली म्यूटेबल टाइप का बना देंगे, और वो बाद में उसको अलाउ करेगा मॉडिफाई करना। ठीक है, तो यहाँ पर जो वैल्यू नाम का हमारा वेरिएबल है इसको हमने बनाया म्यूटेबल। इसको हमने म्यूटेबल बनाया, अभी इसको हमने कोई वैल्यू दी नहीं है। अब इस फंक्शन में अब इस फंक्शन में हम हमारे वैल्यू फंक्शन के अंदर दूसरे किसी वेरिएबल की वैल्यू पास कर रहे हैं, जबकि इसका जो ऑब्जेक्ट है वो कांस्टेंट टाइप का है। और कांस्टेंट टाइप के ऑब्जेक्ट में हम इस तरह से वैल्यू पास करके चेंज कर नहीं सकते। बट अगर हमने म्यूटेबल टाइप का वेरिएबल बनाया है तो हम इसको इस तरीके से चेंज कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।